फटाफट फटाफट वचन के अंदर जाएंगे फटाफट फटाफट। देखो देखो पवित्र आत्मा आपको प्रभु आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। देखो बेटे खड़ी हो फटाफट देख खड़े से खड़े पीछे फेस कर लो पीछे पीछे फेस कर लो डरो मत डरो। इस लड़की को कितने लोग जानते हैं? हाँ पिछली मीटिंग में आई थी ये लड़की, कितने लोग जानते हैं इसको? कितने लोगों ने इसको मीटिंग में देखा था? फटाफट फटाफट हाथ खड़े करो। हाँ जो जानते वो भी हाथ नहीं खड़े करो। हाँ देखो सोच सोच के कर रहे हैं वैसे। अच्छा ठीक है ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਸ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੀ ਚ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। हाँ ये थोड़े विचों ही है। हाँ इधर कौन जो बेटा मैंने कितने सालों तो जानते हाँ नहीं जानते फर्स्ट टाइम देखा सी। हाँ आज तो यार बड़ा सॉफ्ट बोल रही है। मतलब की पवित्र आत्मा ने छू लिया। चाहे कोई भी है आज ये बच्ची थे पई है ये ना समझो कि हील हो रही है। अगली बारी ये बच्ची वांगू खड़ी होगी। बोलो हालेलुया। क्योंकि इस जगह पे पवित्र आत्मा मौजूद है, प्रभु यीशु मसीह मौजूद ने। ठीक है इसलिए आज मैं तुहानू सारे एक चीज देखो प्रभु तुहानू सबनों को सिखाना चाहते हैं। हाँ मैं तुहानू वचन के अंदरों आज एक चीज सिखाना चाहता कि देखो थोड़ी खुद की भी प्रेयर बहुत काम करेगी। केड़ा केड़ा चाहता कि साडियां प्रेयरां काम करन। सॉरी ओके तुम चाहते हो कि प्रभु सानू ब्लैसिंग देन सामर्थ मिले। ओके करो हाथ खड़े फटाफट। कौन बन जाता जिन सामर्थ चाहिए? ओके हाथ खड़े रखो ना फटाफट। प्रभु देख रहे हैं मैं नहीं देख रहा। हाँ हुण प्रभु मैनू बोल रहा कि तुसीं की करोगे प्रभु लिए। ओ भाई की करोगे प्रभु लिए? वेलकम आगे आगे बात ठीक है जी। मतलब की करोगे तुम प्रभु लिए? बैठ जा सेवा करांगे रोगियां तो ठीक करांगे। सेवा करांगे रोगियां नु ठीक करांगे। हालेलुया हालेलुया। रोगियां नु ठीक ता प्रभु करते ने। गुड सही है चंगी गल पर उस सामर्थ नु लैन दी की करोगे? प्रभु के प्रार्थना करांगे। ओके प्रभु की प्रार्थना करेंगे प्रभु तो सामर्थ मांगेंगे। हां जी गुड ता देखो हीलिंग चाहिए शैतान का सामना करांगे। हाँ वेरी गुड ताली बजाएंगे। एक गल सब तो खास है शैतान कुत्ते की तरह है। कितने तरह है? कुत्ते की तरह। और डर सौंगदा है। की सौंगदा है? डर सौंगदा है। अगर असी शैतान तो डर गए तो शैतान साडे ते हमला करेगा। हाँ अगर असी शैतान का सामना करेंगे तो शैतान डर के भज जाएगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ देखो वो एक बुढ़े शेर की तरह है। कितने तरह है? बुढ़े शेर की तरह जिंदे मुंह च दंद नहीं है कोई उनके पंजे नहीं है। ओके वो एक ऐसे शेर की तरह है सिर्फ वो दहाड़ सकता है कुछ कर नहीं सकता। ऑलरेडी वो हारिया है। हाँ प्रभु ने कहा मैं शैतान को बिजली के समान मैंने शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा। हाँ देखो वो ऑलरेडी हारिया है। हारिया है असी परमेश्वर की संतान। हाँ तो की शैतान मतलब शैतान साडे प्रभु तो डरदा ते असी उनदी संतान साडे तो भी डरदा।
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਊਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਸ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਹਾਂ ਬੈਠ ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ मतलब की है सानू वो सारिया चीज़ां सीखनियां पैणगियां कि असी प्रभु च किवें चल सकते हैं असी प्रभु च किवें चल सकते हैं पीछे भूतड़े घूम रहे जाओ कोई पीछे पीछे जाओ यो भूतड़े है ना यो गुरजीत मान एंड ऑल ग्रुप फटाफट भाई साहब फिर मत बोलना प्रॉफिट जी बोल गए यहाँ कोई चलो चलो गुस्सा ना करो प्रथम जगराता नहीं गा कि बार मजिशियन छड़ के पीछे भजना ये प्रभु की प्रेजेंस है तो तुसी मैं थोड़ा कह रहा कि तुसी अपना सिस्टम अपना साउंड छड़ नहीं सकते क्योंकि तुसी प्रभु की हजूरी चो हाँ कला प्रभु थोनू या मैनू नहीं देख रहा प्रभु सबनू देख रहे हैं ओके सबनू देख रहे हैं बैकग्राउंड खाली ना रहे कीबोर्ड बैकग्राउंड खाली ना रहे ओके ब्रदर हाँ तो देखो सचमुच सीखना चाहते हो कि असी वचन का इस्तेमाल किवें करना असी वो दुष्ट आत्माओं को अपने तो दूर किवें रखना देखो कमी साडे च कमी साडे च कि कमी प्रभु दे दासां च है हाँ कमी साडे च हाँ ऑलरेडी प्रभु ने अपने दास नू अपने बच्चे नू सब कुछ दे रखा मैनू की लोड़ है इन्नी दूरों इत्थे आउंदी जां तुहाडे विच जिहड़े प्रभु दे दास हुंदे उन्हां नू की लोड़ है आपदा बैठ के घरे प्रेयर कर सकदे ने हाँ कर सकदे ने प्रभु गल्लां करदे ने एंजल सब कुछ प्रभु ने दे रखा उन्हां नू की लोड़ है इत्थे आउंदी मतलब कि प्रभु सब नू बचाना चाहते हैं अपने दास दे राही सब नू बचाना चाहते हैं यही चीज यही गल अगर असी सीख गए प्रभु दे नाम च असी हीलिंग लेके जावांगे अते असी सीख के जावांगे कि किवें पवित्र आत्मा काम करता है हाँ किवें पवित्र आत्मा काम करता है ओके तो देखो ये ब्लेसिंग है देखो मैं तुम बोल रहा हूँ कि कमांड दी शरी बेटे ओ बेटे इसके हाथ मत लगा इसके सर पे हाथ मत लगा साइड हो जा बाद में तू करती फिरेगी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है तो उसको हाथ नहीं लगाते ठीक है उसके खास करके उसके सर के ऊपर आप हाथ नहीं लगा सकते तो वो देखो वो आपके अंदर नहीं रह सकते आप चाहे कहीं भी बैठे हो वो तभी आपके अंदर से वो नेगेटिविटी बाहर आएंगी प्रभु के नाम से वो बीमारियां भी आपके अंदर से बाहर आएंगी प्रभु यीशु के साथ वो बीमारियां आज आपके अंदर नहीं रहने वाली आज की रात आपकी हीलिंग की रात है क्योंकि शैतान शर्मिंदा होकर जाएगा प्रभु यीशु के साथ हाँ प्रभु ने उसको हराया आज प्रभु के बच्चे उसको हराएंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य में ठीक है देखो वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने अपना लहू देकर हमारी कीमत को चुकाया हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया वचन में जाएंगे अपनी अपनी बाइबल पकड़ लो फटाफट जिनके पास बाइबल हथियार है अपने अपनी हथियार निकाल लो वो तलवार निकाल लो फटाफट प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माएं आपके घरों के अंदर घूमती हैं जब हम कमजोर होते हैं जब हम कमजोर होते हैं
तभी दुष्ट आत्माएं हमारे घरों में घुसती हैं, तभी हमारे ऊपर वो हैवी होती है। हाँ, तो वो देखो, वो जो दुष्ट है, वो जो शैतान है, जो शैतान के दूत हैं, वो एक उस शेर की तरह है। देखो, जो शेर बूढ़ा होता है ना, उसके दांत नहीं होते। हिंदी समझ आ रही है ना सही? हाँ, देखो, उसके दांत नहीं होते, उसके पंजे नहीं होते। वो क्या करता है? वो सिर्फ दहाड़ सकता है, फाड़ नहीं सकता। हाँ, शिकार कर नहीं सकता। वो क्या करता है? अपने साथ कुछ जवान शेरों को लेता है और एक तरफ वो बैठ जाता है, और जब कोई शिकार आता है तो इधर से दहाड़ता है, और जो दूसरे शेर होते हैं वो दूसरी साइड होते हैं। वो जब दहाड़ता है तो वो शिकार क्या करता है? वो डर जाता है, और जब डर के वो पीछे भागता है। पीछे कौन है? पीछे कौन खड़ा है? पीछे वो जवान शेर खड़े। वो क्या करते हैं? वो कंफ्यूज हो जाता है, वो दुष्ट कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होने के बाद वो फंस जाता है, और वो शेर उसको पकड़कर फाड़ देते हैं। मतलब क्या? जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो वो पीछे नहीं भागा। क्या? वो पीछे नहीं भागा, वो आगे भागा। कैसे भागा? आगे को भागा। और जब वो आगे को भागा, ग्लेर घुमाई और ज्यादा पत्थर मारा उसके इधर सिर के बीच में। वो पत्थर फंसा और गोलियत मर गया। सबसे बड़ी बात आपका विश्वास। आपका विश्वास आपको जीत दिलाता है। अगर आपके अंदर वो विश्वास आ गया कि मैं बिल्कुल चंगा हो चुका हूँ प्रभु के नाम से, तो आप भले चंगे हो। हाँ, यही बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहता हूँ। हाँ, सबसे बड़ी बात है विश्वास। हाँ, अगर यही बात आप सीख गए तो सचमुच आप जीतने वाले प्रभु के नाम से। यस आमेन। ओके, तो वचन के अंदर जाएंगे। तो वो जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो दुष्ट आत्माएं हैं। ओके, यकूब उसका 4 अध्याय उसके 7 आयत। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो। हाँ, अगर हम परमेश्वर के अधीन चल रहे हैं, देखो आज आपको मैं एक बात सिखाता हूँ। हमें अंगीकार करना है। क्या करना है? अंगीकार पता क्या होता है? अपने मुंह से बोलकर अंगीकार करना है। कैसे करना है? कि मसीह यीशु ही प्रभु है, और बोलो कि मेरे प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, जैसे डिप्रेशन की दुष्ट आत्माएं जिनके अंदर काम करती हैं, वो क्या करती हैं? अंदर से खोखला करती हैं। क्या करती हैं? अंदर से खोखला करती हैं। हाँ, जिस इंसान के अंदर वो दुष्ट आत्माएं होती, वो डिप्रेशन में होता है, उसी को पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ, वो मुंह से बोल नहीं सकता, उसके मन में इतने गंदे ख्याल आते हैं। देखो, मैं आपको खुलकर बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे बैठे हो तो कोई पता नहीं शैतान आपके मन में क्या डालेगा। और एक आपकी और बात मैं आज क्लियर करता हूँ, जो आपके मन के अंदर गंदी सोचें आती हैं। हाँ, बहुत जन है जिनके मन के अंदर गंदी सोच आती है, किसी को लेकर, जैसे व्यभिचार की गंदी सोच, और किसी भी तरह, किसी को तो प्रभु के बारे में भी गंदी सोच आती है कि ऐसे ये वो प्रभु को गाली दे दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, ये वो ऐसे वैसे। हाँ, तो देखो, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, जो आपके मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर, आपके मन में जो बातें आती है ना, अब हम लोग क्या सोचते हैं कि शायद मैं अंदर सोच रहा हूँ और प्रभु मुझसे निराश हो रहे हैं। सोचते हो? बहुत लोग सोचते हैं। कंफ्यूज मत हो, आप में से बहुत लोग हैं जो अंदर बुरी सोच आती है और बाद में सोचते हैं यार शायद प्रभु मुझसे निराश हो रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो मन में आपकी गंदी सोच आती है, जो आप मन में जो भी कर रहे हो, जो सोच आती है गंदी, उसकी बात बोल रहा हूँ, किसी की गंदी प्लानिंग करना नहीं।
जो सोचें आती, जो शैतान की तरफ से आती है सोचें, उनसे प्रभु कभी भी आपसे निराश नहीं होते। हाँ, क्योंकि प्रभु ने बताया कि प्रभु कभी भी उन बातों से आपसे निराश नहीं होते जो आपके मन के अंदर वो गंदी बातें आती, क्योंकि वो शैतानी है। वो क्या है? वो शैतानी है। प्रभु को पता है कि शैतान आपके अंदर उन बातों को प्रकट करता है। हाँ, आपके अंदर डालता है शैतान उन बातों को कि आप अपनी जुबान से बोलें, आप अपनी जुबान से बोलें। तो उन बातों से प्रभु आपसे निराश नहीं होते। हाँ, इसी बात से शैतान आपको गिराना चाहता है। जब आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो कि शायद प्रभु मुझसे निराश है, ऐसे ऐसे अपने मुंह से बोलने लग जाओगे, अंगीकार करने लग जाओगे। कौन सा अंगीकार? शैतान वाला अंगीकार। किसके वाला अंगीकार? हाँ, अगर आप प्रभु के बारे में ऐसा बोल रहे हो कि नहीं, प्रभु ने मुझे माफ नहीं किया, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, ये वो, फिर उसके बाद आपके मन में आएगी चल कब तक मरना तो है भाई, ये 2-4 और कर लिए, मरना तो है ये 2-4 वाली और मिट्टी चक ली है। तो भाई साहब, पहले इन कामों को साइड में कर दो, इन कामों को साइड में कर दो। हाँ, फिर अपनी सोच को अच्छा कर लो। हाँ, अगर आप शैतान का सामना कर रहे हैं, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। जो लोग डिप्रेशन में हैं, जिनको डिप्रेस है, देखो अपना हाथ खड़ा कर लो, आप अभी फ्री होंगे प्रभु के नाम से। जो डिप्रेशन में, जो डिप्रेस है, दिमाग के अंदर बुरी बुरी सोचें आती है, जिनके जब प्रार्थना के अंदर बैठते हैं तभी भी आपको गंदी गंदी सोचें आती हैं, आपका मन नहीं लगता प्रार्थना के अंदर, और आपके मन के अंदर वो गंदी गंदी सोचें, वो गंदी नेगेटिविटियां आपके अंदर पैदा करने लग जाता है दुष्ट। हाँ, तो आज मैं आपको एक बात सिखाऊंगा प्रभु के नाम से। अगर आप सीख गए तो अभी आप फ्री होंगे। देखो, जो भी वो दुष्ट आपके अंदर पैदा कर रहा है, उसको क्या करना है? आपने अकेले में प्रभु के पास जाओ और प्रभु को बोल करके बताओ कि प्रभु, शैतान मुझसे ऐसा करवाना चाहता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो, अगर आप नहीं चाहते कि आप ऐसे जादू टोने में फंसे रहो तो सीखो, वचन के अंदर से सिखा रहा हूं। हाँ, तो आपको मतलब सामना करना है। क्या करना है? सामना करना है। देखो वचन क्या बोल रहा है, वो पढ़ो। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे बीच में से भाग निकलेगा। अगर आप डर गए तो दुष्ट आपके ऊपर हैवी हो जाएगा, और अगर आप नहीं डरे और आपने उस दुष्ट को पूरे अपने अंदर से विश्वास के साथ, देखो शैतान आपके मन को नहीं पढ़ सकता, स्वर्गदूत भी आपके मन को नहीं पढ़ सकते, केवल और केवल परमेश्वर आपके मन को पढ़ सकते हैं। सबके मन को परमेश्वर पढ़ सकते हैं। हाँ, इसीलिए आप मन में जो देखो, आपका एक्शन और ऐसा होना चाहिए कि वो शैतान एक ही बार में भाग निकले, वो दुष्ट भाग निकले। हाँ, अगर आपका एक्शन ऐसा है, आप सीख रहे हो कि हमारा एक्शन ऐसा होना चाहिए। देखो, अगर आप उन दुष्ट आत्मा को डांट रहे हो तो आपके जीवन बदलेंगे और वो दुष्ट आत्मा भाग निकलेंगे प्रभु के नाम से। वचन देखो, आगे चलेंगे। प्रेरितों, देखो प्रेरितों उसका 16 अध्याय, उसकी 16 आयत में जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। हाँ, कहता जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, कौन बोल रहा है? पौलुस प्रभु का प्रेरित पौलुस बोल रहा है कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली। क्या मिली? दासी मिली। हाँ, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। हाँ, भावी कहने वाली मतलब जो लोगों का भविष्य बताया करती थी। क्या क्या करती थी? लोगों का भविष्य बताया करती थी। तू ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेरे विषय में तू मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब लोगों ने उन्होंने भविष्य दास दी। दुष्ट आत्मा बहुत एवें दे
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੋਗੇ ਜਾਂ ਫਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ करती सी। केड़ी दुष्ट आत्मा? भावी भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा। देखो तुसी इन्हां नूं बिठाओ, आ केड़े ने वॉलंटियर, अगर एक भी ऐसा आ गया ना आगे देख लिए। हाँ, भावी कहने वाली मतलब भविष्यवाणी करने वाली, मतलब आपका भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम करती थी। बैठ जा, बैठ जा, ऐसे मत घूमो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ, फटाफट बोल रहा आपको, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहिए डिस्टर्बेंस के लिए। हाँ देखो ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? कि चमत्कार देखने? हाँ, सीखना। चमत्कार तो होते हैं जहाँ प्रभु आ जाते हैं, लेकिन अगर आप सीख गए तो कल आप यहाँ खड़े होंगे। हाँ? कौन कौन खड़ना चाहता है? हाँ, तो सीख के जाओ प्रभु के नाम से, ठीक है? कहना जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, यानी कि भविष्यवाणी करने वाली या भविष्य बताने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमाल लाती थी। भावी कहने से मतलब लोगों ने उन्होंने भविष्य दस के पैसे लेके ते अपने ਜਿਹੜੇ स्वामी सी उन्होंने दिया करती सी, कमा कमा के उन्होंने देती सी। हाँ, कहता वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर, पौलुस उन्हें प्रचार कर रहे, उन्होंने पीछे आके देखने वो एक दासी लग रही थी। देखो दुष्ट आत्मावां जिथे पवित्र आत्मा काम करता है अपने आप को छुपा के नहीं रख सकती, अपने आप को छुपा के नहीं रख सकती। वो चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, रस्सा पा के मान लो, जिथे पवित्र आत्मा आ गया वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल आएगी। बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, देखो पवित्र आत्मा के कितने वरदान ने? हाँ बोलो बोलो, पवित्र आत्मा के कितने वरदान ने? माइक से बोलो, माइक फटाफट। देखो अगर आप जवाब दे रहे हो, गैर भाषा ते रूह नाल पवित्र आत्मा होंदी। हाँ भाई साहब सीधे दस दो ना, गिनती बता दो। 4 5 4 5 5 जस 4 5 ओनली 5 4 ते 5 किन्ने? 9। पिछे भी 4 ते 5 9 पवित्र आत्मा दे वरदान ने। उन्हां विच एक वरदान है पवित्र आत्मा की परख। कौन सा? आत्माओं की परख। पवित्र आत्मा जो साडे अंदर आ गया, सानू आत्मा की परख आ जाएगी, सानू आत्मा की परख आ जाएगी। हाँ तो देखो पौलुस जिंदे च पवित्र आत्मा काम करदा सी, देखो पहला और शांत सी। देखो क्या कर रहा है, कहंदा वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, मतलब वडियाई कर रही थी, वडियाई कर रही थी, अपने आप को छिपा रही थी ते उन्हां दी वडियाई कर रही थी। जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, जो हमें उद्धार के मतलब जो साडे उद्धार करता परमेश्वर दा वचन सानू सुनाउंदे ने अते सानू उस दे लायक बनाउंदे ने। हाँ कि साडा उद्धार होवे, उनकी कथा सुनाउंदे ने। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। सुन रहे हो सारे? वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही।
लेट थोड़ा सुनती हाँ ठीक है। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ। पौलुस क्या हुआ? दुखी होया, अक गया। रोज जो प्रचार कर लेगा हालेलुया। ओ मगराण ए परम प्रधान परमेश्वर दा सुसमाचार सानू सुनाउण आए ने, ए उनदे दास ने की करता? डिस्टर्बेंस पैदा करती हाँ। जिंदे अंदर दुष्ट आत्मा काम करती है, वो चाहे जिन्ना मर्जी अपने आप को दिखावे, पर उनके अंदर अगर वो डिस्टर्बेंस पैदा करने वाली चीज है तो तुम पता लग जाएगा कि उनके की काम कर रहा है दुष्ट आत्मा। हाँ देखो, पवित्र आत्मा ना तो डिस्टर्बेंस को पसंद करे ते ना वो डिस्टर्बेंस पैदा करे। सब तो मेन गल, अगर डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है तो तुम पता लग जाना चाहिए कि केड़ी आत्मा काम कर रही है। हाँ अगर नहीं हो रही तो तुम समझ जाओ पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। हाँ पहला समझ गए सारे? हम सीख गए, शेर सीख गए, पता लग जाऊगा। ओके, डिस्टर्बेंस के में फील होएगी, फील होती डिस्टर्बेंस। हम कंफ्यूज हो गए सारे, वो क्यों होता? कंफ्यूज हो गए, वो क्यों होता? नेगेटिविटी, वो क्यों होता? चिड़चिड़ापन लेके आना धक्के ना, मैं किसे कोई तंग करी जावे कोई गल तो निक्की निक्की गल तो जिवें जवाक करते ने, थोड़े जवाक करते ने छोटे जो उन्होंने वांगू ला लो। जेड़ा जवाक तो तुसीं खिंच जाने पूरा, उन्होंने कहने आ कर ला कंजरा कर ला, वो करता ही नहीं, हाँ तो मतलब असं खिंच जाने, मतलब उहदे च की काम कर रहा है? डिस्टर्बेंस काम कर रही है। जिंदे च होली स्पिरिट काम करेगा तो थोड़ा बच्चा की होएगा? लायक होएगा। उन्होंने जो कहोगे थोड़ी गल सुनेगा नहीं सुनेगा। मतलब उहदे च परमेश्वर दा आत्मा काम कर रहा है। हाँ परमेश्वर दा आत्मा काम कर रहा है। हाँ तो देखो कहता, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा। हाँ देखो, हुण जेड़ा थोड़े च डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, अपने पड़ोसी के तरफ मुंह कर लो, बोलो, देखो जैसा मैं बोलूंगा, बोलो, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। तो वो आगे देखो वचन में क्या बोल रहा है, देखो वचन में से आपको बता रहा हूं, निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। हाँ यही बातें आपको सीखनी है। अगर अपने अंदर वो विश्वास आ गया, उससे डर नहीं रहे हो, आप दुष्ट से डर नहीं रहे हो, शैतान से डर नहीं रहे हो, उसका सामना करो और उसके सामने जाकर के बोलो, हाँ उसके सामने जाकर के बोलो कि मैं तुझे मसीह यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, इसके अंदर से निकल आ। और उसको निकलना पड़ेगा। क्यों निकलना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रभु के नाम से, देखो प्रभु के दास, प्रभु के चेले बोलते थे, प्रभु तेरे नाम से सारी दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। क्या है? हाँ कितने नाम च साडे वश च नहीं। देखो असी दुष्ट आत्मा दे वश च हैगे हो, बोलो हाँ केड़ा अंगीकार करना है? प्रभु वाला अंगीकार के दुष्ट आत्मा सानू छू भी नहीं सकती प्रभु के नाम च। अगर ये अंगीकार साडे अंदर आ गया तो दुष्ट आत्मा साडे ते हावी नहीं होएगा। हाँ क्योंकि प्रभु ने सानू सारी चीज़ों ते अधिकार दिते, वो दुष्ट आत्मावां भी साडे वश च ने। इसलिए अगर असी प्रभु दा नाम पूरे विश्वास नाल
अपने दिल ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਟਾਫਟ। ਲੂਕਾ ਉਹਦੀ 10 ਅਧਿਆਏ, ਲੂਕਾ ਉਹਦੀ 10 ਅਧਿਆਏ फटाफट लुका 10 अध्याय की 17 आयत 17 आयत। हाँ ध्यान से ये वचन आपके लिए बहुत जरूरी है, सुनना अभी। हाँ बोलो। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। हाँ क्या बोल रहे? वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। वश में है तो हम दुष्ट आत्माओं के वश में क्यों है भाई साहब? हाँ हम दुष्ट आत्माओं के वश में क्यों हैं? क्योंकि हमें इन वचनों के बारे में पता नहीं। अगर पता भी है तो हम इससे पढ़ना नहीं चाहते, अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो इसे समझना नहीं चाहते। हाँ क्यों आपके घरों के अंदर ये जादू टोने बार बार घूम रहे हैं? क्यों ये दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर हावी हो रही हैं? क्यों आपके गर्भ को पकड़ कर बैठी हुई? आज टाइम है अपने आप से सवाल करो। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप सचमुच प्रभु के लिए सीरियस हो तो आप हीलिंग को लेकर जाओगे। अगर आप ऐसे बैठ के सुन के चले गए ना भाई साहब, अगली मीटिंग में फिर आ जाना ताली बजाने के लिए, ताली बजाएंगे। अगली मीटिंग में भी आओगे ताली बजाने के लिए कि गवाही लेकर के आओगे? गवाही लेकर के। तो इस वचन को ध्यान से सीख लो। अगर आप भी किसी के लिए बोलोगे तो उसकी भी गवाही बनेगी, क्योंकि जैसा प्रभु को मैं हूं वैसे ही आप भी हो। ठीक है, तो मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो प्रभु आपको बताना चाहते हैं। अगर आप सीख रहे हो तो देखो, आप वचन में ही है सब कुछ, और वचन में ही पावर है, शब्द में पावर है। हाँ तो वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान, किसने कहा? प्रभु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। कहां से देख रहा था? कहां से? हाँ? समान से, तख्ती से, समान से, तख्ती से, समान से, आसमान से। सही बोल रहे हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज में थोड़ा फर्क, आप तो समझ ही गए होंगे। आसमान से, हाँ जी सही है, आसमान से। हाँ जी हाँ, आसमान, आकाश से, स्वर्ग से। ओके तो देखो, आपको वचन सीखना है, ना कि सिर्फ रीड करना है ना। ठीक है, कहता उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिए हैं। ये प्रभु बोल रहे हैं, रिसीव करो इनको। हाँ आमीन बोलकर रिसीव किया करो। यस आमीन। हाँ बोल रहे देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिए हैं।